नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.एस. भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की जो परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें जो मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उसको आज हम हल करेंगे। तो 5 एवं 6 तारीख को, 5 एवं 6 मार्च को जो प्रश्न आए हैं, जो हमें मिले हैं, उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे और ये आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन ये देंगे कि आप उन प्रश्नों को अच्छे से करें और उनके आसपास के जो प्रश्न हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स से अच्छा आपको कोई पेपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सवाल माने कई सवाल एक नियम से लग जाते हैं। तो हम आज चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं हमारे आज के मैथमेटिक्स के प्रश्न कैसे हैं। यदि एक संख्या के वर्ग को 5 से गुणा करें तो 1125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। माना वह संख्या x है और उस संख्या के वर्ग को यानी x के वर्ग को 5 से यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, तो कितना प्राप्त होता है? 1125। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 1125 और ये 5 नीचे आ गया। अब 1125 को 5 से काटेंगे, विभाजित करेंगे तो 225 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 225। तो एक्स बराबर स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो ये रूट 225 हो गया। अब 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 15, यानी एक्स बराबर 15। इस तरह से इन प्रश्न को हम करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथमेटिक्स में ये आवश्यक नहीं है कि यही प्रश्न पूछा जाए, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 2,04,338 को उल्टे क्रम में लिखने पर 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? चलिए लिखते हैं। 2,04,338 इसको उल्टा लिख देते हैं। 833,402 833,402। अब देखें 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 आएगी। उत्तर इसका 3 होगा। आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। ऊंचाई ये होता है, ये देख लीजिएगा, ये समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, अगर ऊंचाई दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है तो अगर परिमाप 40 है तो 4 का भाग दे देंगे तो ये हो गया, एक भुजा 10 मीटर की आ गई। तो चारों भुजाएं 40 मीटर की हैं। तो अब ये देखिए, एक भुजा से हमसे मतलब है, तो एक भुजा गुणे ऊंचाई, तो एक भुजा 10 की है, ऊंचाई 5 की है, 10 × 50 वर्ग मीटर। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। आगे हम चलते हैं। किसी घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। कोई घन है, क्यूब, उसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो भुजा ज्ञात करना है। अब देखिए, विकर्ण कितना है? √3 विकर्ण कितना है? √3a। किसी घन का विकर्ण कितना होता है? सूत्र क्या होता है? √3a। अब विकर्ण कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तो 24 बराबर कितना हो गया? √3a। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √3a के स्थान पर यहाँ गुणा होता है। √3a गुणे a बराबर 24। तो a बराबर कितना हो गया? 24/√3। अब देखिए, यहाँ परिमेयकरण कर देते हैं। ऊपर भी √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा। अब देखिए क्या हो जाएगा? ऊपर का गुणा 24/√3 ही आ गया, और √3 गुणे √3 3 होता है, ये 3 हो गया। अब 24 को 3 से काट देते हैं, 3 × 8 = 24, 8 √3 ये उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक छात्र ने एक पेपर में 80 प्रश्न किए। एक पेपर है, एक छात्र 80 प्रश्न करता है, उसे 170 अंक मिले। कितना मिले? 170 अंक। यदि सही प्रश्न पर 4 अंक मिले तो गलत के लिए कितने अंक मिले हमको निकालना है। अब इसको देखो, हम समीकरण बनाएंगे। तो R प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना है? 80। माने 80 में क्या है? 80 प्रश्न उसने किया। एक छात्र एक पेपर में 80 प्रश्न करता है, तो राइट और रॉन्ग दोनों प्रश्नों को करता है। तो कितना करता है? 80 करता है। राइट और प्लस रॉन्ग इक्वल टू 80, पहला समीकरण हो गया। फिर उसे 170 अंक मिले। उसे 170 अंक मिले। 170 अंक मिले। 4 राइट 4 आर, माने सही अंक, सही यदि सही प्रश्न पर 4 अंक मिले तो 4 आर हो गया, और माइनस डब्ल्यू, यानी यहां पर क्या होता है? गलत पर घटते हैं, तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 170। अब देखिए, इसको अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो अब देखिए, धन डब्ल्यू और ऋण डब्ल्यू को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। आर में 4 आर जोड़ देंगे तो 5 आर आएगा, और 80 में 170 जोड़ेंगे तो 250 आएगा। तो आर इक्वल टू कितना आएगा? 250/5। अब इसको काट देंगे, 250 को 5 को, तो ये आएगा 25। तो सही प्रश्न कितने हो गए? 25, यानी आर क्या है? सही प्रश्न है। तो सही प्रश्न कितने हो गए? 50। कुल करता है वो 80, तो 80 में अगर हम 50 घटा देंगे तो 30 प्रश्न ये गलत आएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। 625 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? अब इसमें देखिए, जो बड़ा घन है 625 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है, उसमें बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग दे दिया जाता है सीधे, तो उसकी संख्या आ जाती है। तो जो नई संख्या आएगी, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन का आयतन यानी a का क्यूब बटे a का क्यूब। तो अब ये बड़े घन का क्यूब है a क्यूब, और ये छोटे घन का क्यूब है a क्यूब। तो बड़ा घन क्या है? 650 गुणे 650 गुणे 650, और नीचे 25 गुणे 25 गुणे 25, ये छोटा घन है। अब देखो 625 कैसे आता है? 25 में 25 को गुणा करेंगे तो 625, यानी 1 25, ये 2 25 कट गए तो ये 625 कट गया। अब 25 पंचे 625, 625 में 25 का हम गुणा कर देंगे तो आएगा 15,625। तो 15,625 घन बनेंगे, छोटे वाले घन इतने बनेंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं। किसी संख्या में 16 घटाने पर वह स्वयं की 7/8 हो जाती है। किसी संख्या में यदि हम 16 घटा देते हैं तो वह स्वयं की 7/8 हो जाती है। माना वह संख्या यक्ष है, यक्ष में हम 16 घटा दिए तो कितना हो जाती हो? यक्ष का 7/8। तो लिख दो यहाँ यक्ष का 7/8। यक्ष ऋण 16, यक्ष का 7 यानी यक्ष गुणे 7, तो 7 यक्ष। अब बटे 8, अब तिर्या गुणा कर देते हैं। 8 को हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं यक्ष माइनस 16 में, तो 8 यक्ष माइनस 16 और 7 यक्ष ये है। अब हम 8 इसका गुणा कर देते हैं 8 का यक्ष में, तो 8 यक्ष, 8 को 16 में कर देते हैं तो 128, और ये 7 यक्ष है। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं। 7 यक्ष को इधर लाते हैं तो 8 यक्ष ये हो गया, 7 यक्ष को इधर लाए तो प्लस में है तो माइनस 7 यक्ष हो गया। ये ऋण 128 उधर गया तो धन 128 हो गया। तो 8 यक्ष में 7 यक्ष घटाएंगे तो कितना हो गया? यक्ष। तो यक्ष बराबर 128। वह संख्या यक्ष है, हमने माना था यहाँ पर। तो वो संख्या कौन सी है जिसमें 16 घटाने पर स्वयं की 7/8 हो जाती है? वो संख्या है 128। यही आपका उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं।
325 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म के किनारे लगे किसी खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी है? 325 और बटे यक्स। यक्स क्या है? समय। कितने समय में? तो माना यक्स समय में पार करेगी, तो यहाँ पर हम यक्स लिख देते हैं। अब देखिए, जो चाल है वो चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है ये। अब यहाँ पर ये कितना है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? मीटर में है। तो ऐसी स्थिति में हम जहाँ चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इधर मीटर में है, तो वहाँ पर 5/18 का हम वो कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 5/18 का हम गुणा कर देते हैं 90 में। अब 5/18 पंचे 90, 5 पचम 25, ये 325/x ये हो गया। 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25, 325/x। अब ये देखिए, x का गुणा 25 से, तो 25x, तो x बराबर 325/25 ये हो जाएगा। अब 325 में 25 का जब हम भाग देंगे तो आएगा 13, या यानी x बराबर 13 सेकंड आएगा ये। दोस्तों, आप लोग नोट्स बना लेंगे, आपके समझ में ज़्यादा आएगा। आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप परीक्षा के पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं लिखेंगे वीडियो देखने पर भी वो थोड़ा सा दिमाग से हट जाएगा। इसलिए आप उसको अच्छे से करेंगे तो आप एक बार भी कर लेंगे तो आपको जल्दी से भूलेगा नहीं, इसलिए आप करें उसको। 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी? तो अब ये सीधे कुछ नहीं, 100 में 6 का आपको भाग दे देना है। अब जो यहाँ पर भागफल में आता है वही इसका आंसर होगा, शेष को आप छोड़िए। यानी 16 संख्याएं हैं 1 से 100 तक में जो 6 से विभाजित होंगी। अगला हम चलते हैं। ये सारे प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अलावा, देखिए जितने प्रश्न हम करा रहे हैं उन प्रश्नों को आप करिए, इसके अलावा किसी दूसरे नियम का नहीं आएगा। ये 10th स्टैंडर्ड के प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं स्टैंडर्ड के प्रश्न आ रहे हैं, 9वीं 10वीं के स्टैंडर्ड के। तो अब देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर 30% खपत बढ़ा दी जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, माना चीनी का प्रारंभ में मूल्य 100 रुपये है, अब 20% कमी हो जाने पर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 पर 30% बढ़ाने पर, तो 80 का 30% क्या होगा? 80 गुणे 30/100, 80 का 30% कितना हो गया? 24 हो गया। तो 80 अधन 24 तो कितना हो गया? 104 हो गया। अब 104 में हम 100 घटा देते हैं, ये जो प्रारंभ में मूल्य था, तो कितना आया? 4, यानी 4% की वृद्धि हुई। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा? तो माना वह धन 100 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, यानी 200। तो अगर मिश्र धन 2 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 200 में 100 घटा देंगे या 100 ब्याज हो जाएगी। अब ब्याज बराबर कितना होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए, मूलधन 100 गुणे दर गुणे समय कितना है? 8 वर्ष। अब बटे 100 बराबर 100, ये क्या हो गया? ब्याज हो गई, ये ब्याज हो गई 100। अब देखिए, इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आ गया, और 100 में आर का गुणा किया, 100 में 8 का गुणा किया, तो 100 अट्ठे 800 आर, 100 अट्ठे 800 आर, और इस 100 का गुणा इधर हो गया, तो 800 आर बराबर इतना हो गया 10,000। तो आर बराबर 10,000 बटे 800, तो 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, 100 बटे 8 बचा। और 100 में जब 8 का हम भाग देंगे तो 12.5 आएगा, या 12 साढ़े 12% ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा? वो इधर 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा? तो 12.5% ब्याज की दर से वो दुगुना हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य
33 रुपये हो जाए। अब देखिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ मिला दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 30 किलोग्राम का चावल और 40 किलोग्राम का चावल। अब फिर जब मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मिश्रण माने नए मिश्रण का मूल्य है ये, नए मिश्रण का ये मूल्य है ये। तो अब देखिए 30 माने जो बड़ा है उसमें घटा दीजिए, 33 में 30 घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा और 40 में 33 घटाएगा तो यहाँ 7 आएगा और यही 7:3 जो है इसका आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अभी शायद हिडन था वो, फिर से देखते हैं उसको। 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति ग्राम, इसका मिश्रण कितना है, मिश्रण 30 रुपये, मिश्रण का जो मूल्य है 30 रुपये। अब इसमें 40 में 33 घटाएंगे 7 आएगा, 30 में 33 घटाएंगे, 33 में 30 घटाएंगे, बड़े में छोटा घटाना है 3 आएगा। तो यही 7 और ये 3, 7:3 ही हमारा आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता हो। तो इसमें 8, 10, 12, 15, 20 का लघुत्तम लेंगे। अब इसका लघुत्तम अगर हम ले लेते हैं तो इसका लघुत्तम कितना आता है, 120 आता है। अब 120 में 2 जोड़ देंगे, शेष तभी बचेगा जब 2 ज़्यादा रहेगा। तो जब 2 जोड़ देंगे तो आएगा 122। तो इसका आंसर है 122। दोस्तों आज हमारा मैथमेटिक्स का जो प्रश्न हमें मिले थे 5 और 6 तारीख की परीक्षाओं के, तो वो हमने आज हल करने का प्रयास किया। हम प्रतिदिन मैथमेटिक्स के भी प्रश्नों को अपने वीडियो पर अपलोड करते रहेंगे। तो आपको आवश्यकता ये है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जितने क्वेश्चन जो लोग परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दे करके आए, उन प्रश्नों को हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया करें। उसका आंसर हम आपको दिया करेंगे और जो बाद में देने वाले परीक्षार्थी हैं वो उससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो अच्छे अच्छे प्रश्न आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हम आपके इस कार्यों से मोटिवेट होंगे और आपके समक्ष हम अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।